बच्चों, अब मैं आपको बरखा रानी कविता पढ़ाऊंगी। आप कभी बारिश में गीले हुए हो? आपको बारिश में भीगना पसंद है? मज़ा आता है ना बारिश में भीगने में? देखो इस चित्र में, देखो एक लड़की और उसकी माँ। देखो कैसे बारिश में भीग रहे हैं। उस लड़की को देखो कितना मज़ा आ रहा है। देखो चिड़िया, देखो चिड़िया, वो भी कितना मज़ा ले रही है। तो आज मैं आपको बरखा रानी कविता पढ़ाऊंगी। मैं पढ़ती हूँ, ध्यान दो। बदली के क्या जी में आई, जग की करने चली सफाई। धो दिए पेड़, धो दी घास, और धुले आस पास। धुल गई छत, धुले मकान, धुल गई पटरी, धुली दुकान। सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। अब देखो आप भी पढ़ो। बदली के क्या जी में आई, जग की करने चली सफाई। धो दिए पेड़, धो दी घास, और धुले आस पास। धुल गई छत, धुले मकान, धुल गई पटरी, धुली दुकान। सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। समझा आपको इसका मतलब? क्या कह रहे हैं कवि? कवि मतलब जो कविता लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? कवि। क्या कह रहे हैं? जब जोरों से बारिश होती है, पानी के साथ रास्ते पर का कूड़ा कचरा बह जाता है, धूल साफ हो जाती है। हवा धूल के वजह से पेड़ के पत्ते फूल नीचे गिरते हैं, वह भी पानी में बह जाते। इसलिए धो दिए पेड़, धो दी घास, और धुले आस पास। यहाँ पे जी में का मतलब, जी में मतलब मन में। बदली मतलब, बदली मालूम है ना, जो सफ़ेद सफ़ेद जैसे आसमान पर बादल छाए रहते हैं, वो बदली। बदली के क्या जी में आया मतलब मन में। जग की करने चली सफाई। धो दिए पेड़, धो दी घास, और धुले आस पास। फिर उसके नीचे देखो क्या है। धुल गई छत, धुले मकान। छत पर की धूल और मकान की धूल सब बारिश के पानी से साफ हो जाती है। पटरी पर बहुत गंदगी होती है, दुकान के आजू बाजू लोग थूक के गंदा कर देते हैं। बाहर गाय भैंस गोबर करती है। पानी से सब क्या हो जाता है? पानी से सब साफ हो जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, धुल गई छत, धुले मकान, धुल गई पटरी, धुले दुकान। सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। मैदान और सड़क में कहीं कहीं क्या हो जाता है? पानी जम जाता है ना। और फिर नदी नाले और तालाब भी पानी से भर जाते हैं, फिर उनमें से भी पानी बहने लगता है। इसलिए सड़कों के तालाब बनाए, बच्चे बूढ़े सभी नहाए। आप नहाए हो कभी तालाब में, नदी में? तैरना आता है आपको? तो ये थी बरखा रानी कविता। समझी आपको?